हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मैंने पहले बोला था यार, लेकिन कविताओं की याद बहुत आती है, कुछ भी कह लो तुम, ऐसा दिल सूना सूना, जग सूना सूना लगता है भाई उनकी कविताओं के बिना। और एंटी अभ्यास है, आपका भी प्रमोशन नहीं हो रहा, कैसे चलेगा। 11,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। कल वाले Q&A वीडियो पे इतना प्यार दिखाया तुमने, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब तक नहीं देखी है तो देखो भाई, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सपोज करी हैं अपने बारे में, तो वो वाली वीडियो जाके देख लेना। सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज यश। और भाई आज वाली वीडियो होने वाली है JEE 2021 के बारे में। बहुत मैसेज आए बच्चों के JEE 2021 का क्या फेट होगा, तो यार काफी छानबीन करके एक मैंने तैयार करी है, 2-3 न्यूज रिपोर्ट्स निकाली हैं। उससे मेरे को यह पता चला है कि यार JEE 2021 जनवरी वाला जो है भाई, उसके पोस्टपोन होने के भाई बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आ रही है मिस्टर वी रामागोपाल राव से, जो है चेयरमैन डायरेक्टर है IIT दिल्ली के। और तुम्हें ये बात भी पता है कि IIT दिल्ली ही JEE एडवांस कंडक्ट करा रहा है इस साल। तो भाई बहुत ज्यादा क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उस वाले न्यूज को जो उन्होंने कमेंट किया है उसको देखेंगे। और दूसरा अपडेट आ रहा है यार JEE 2021 के सिलेबस रिडक्शन को लेके, कि उसके चांसेस हैं भी या नहीं, क्योंकि तुम्हें पता CBSE ने 30% रिड्यूस किया है। तो अब JEE 2021 में भी ये चीज होगी या नहीं, रेप्लीकेट होगा या नहीं, इस चीज को भी यार हम डिस्कस कर रहे होंगे। इन जनरल यार मैं कॉलेज रिव्यूज करता हूं, तो सारे टॉप IITs बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास सब कुछ किया हुआ है। टॉप NITs करे हुए हैं, और प्राइवेट कॉलेज जैसे बिट्स पिलानी को भी कवर किया हुआ है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके देख लेना। और भाई जिस कॉलेज का सपना लगाए बैठे हो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले लो। और भाई यार इसके बाद भी कोई भी डाउट बचता है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, @yashjeez मेरा हैंडल है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं सबको एक बार आंसर मिल जाए, तो हाय हेलो लिखने की बजाय सीधा अपना डाउट लिख देना यार पहली लाइन में, तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर। इसी के साथ यार ये वाली वीडियो JEE 2021 पे हम शुरू करते हैं। तो यार पहली न्यूज आ रही है, ये देखो। IIT दिल्ली डायरेक्टर रामागोपाल राव सेड दैट स्टूडेंट्स कैन एक्सपेक्ट अ स्लाइट डिले इन द एग्जाम डेट्स ऑफ JEE मेन जनवरी 2021। तो मिस्टर वी रामागोपाल राव यार, ये मैंने बताया चेयरमैन डायरेक्टर है IIT दिल्ली के, और इनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी यार करियर्स 360 के साथ। इनकी वेबसाइट पे जाके यार तुम इस वाली वीडियो को भी देख सकते हो, छोटी सी फुटेज है, उसमें उन्होंने बताया कि एट्रीब्यूटिंग टू द कॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, और उन्होंने कहा कि JEE मेन जो है वो 1 महीना लेट तक हो सकता है। एग्जैक्ट कमेंट की बात करें जो उन्होंने वीडियो में दिया है, तो वो मैं बता देता हूं। उन्होंने बोला है दिस इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि JEE 2021 जो है वो पोस्टपोन होगा, कितना टाइम होगा। तो उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना, लेकिन उन्होंने कहा कि 1 महीने तक इसे पुश बैक किया जा सकता है। अब कंसिडरिंग द फैक्ट कि IIT दिल्ली ही है जो JEE एडवांस करा रहा है कंडक्ट, तो वो यार मतलब बहुत ज़्यादा क्रेडिबल हो जाता है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। और अगर वो 1 महीने का डिले कह रहे हैं, तो तुम्हारे भाई बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि 1 महीना JEE 2021 डिले हो जाएगा, जनवरी वाला। अप्रैल का भी कोई अपडेट नहीं आया है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि द रीजन इज दैट JEE मेंस 2020 जो इस साल हो रहा है, जो पोस्टपोन हुआ है, सितंबर में हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो उसके एडमिशन होंगे, तो एडमिशन में 1 महीना और लग जाएगा, ठीक है। मतलब जोसा काउंसलिंग जो है वो अक्टूबर तक हो पाएगी। तो उन्होंने कहा कि अक्टूबर के बाद एकदम से जनवरी में कराना, ठीक है। क्या महीने बचे, नवंबर, दिसंबर और जनवरी फर्स्ट वीक में तो हो जाता है, सेकंड वीक में। तो फिर अब उन्होंने यही कहा कि 2 महीने में एक और नया एग्जाम ऑल टुगेदर प्लान करना, इट कुड बी अ वेरी बिग टास्क फॉर द इंस्टीट्यूशंस, और इस वजह से देयर मे नॉट बी इनफ टाइम टू प्लान फॉर अनदर एग्जाम ऑन दिस लेवल। बहुत बड़े, तुम्हें पता है कितने बड़े लेवल पे होता है, 8-9-10 लाख बच्चे भी इस एग्जाम को देते हैं यार। तो इसलिए उन्होंने कहा आई थिंक इट मे बी डिलेड बाय अ मंथ और सो। इसके बाद यार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई, और उसमें उन्होंने बताया कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है NTA, वो भी रिव्यू करेगी कोविड-19 के इम्पैक्ट को, और उसकी वजह से जो एकेडमिक कैलेंडर पूरा डिसरप्ट हो गया, स्कूल्स वगैरह लेट खुले हैं, और उसकी वजह से JEE मेन और नीट में कुछ पोस्टपोन आ सकता है 2021 वाले सेशन के लिए। लेकिन ये रिव्यू जब ही होगा जब स्कूल्स रीओपन हो जाएंगे, ठीक है, फुल फ्लेज्ड पढ़ाई तुम्हारी शुरू हो जाएगी ऑफलाइन, तभी ये वाला होगा। इसके बाद उन्होंने ये कहा रिव्यू ऑफ एग्जाम्स आर नेसेसरी एज द स्कूल्स हैव रिमेन्ड शट। स्कूल्स बंद रहे हैं सिंस मिड मार्च, और अभी ये नहीं पता कि हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द स्कूल करिकुलम एंड एग्जामिनेशन। तो अब ये बात हुई JEE की, तो JEE और नीट यार ये दोनों के लिए ही ट्रू है, मिस्टर वी रामागोपाल राव कह रहे हैं, और NTA भी इस रिपोर्ट पे काम कर रहा है। तो मिस्टर वी रामागोपाल राव ही स्पेसिफिकली सेड दिस फॉर JEE
लेकिन यहाँ पे नीट की भी बात आ जाती है। लेकिन नीट एग्जाम जो है तुम्हें पता है यार वो जनवरी में नहीं होता, एक ही शिफ्ट होती है अप्रैल में। लेकिन ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है यार कि वो वाला जो नीट एग्जाम है वो भी तुम्हारा पोस्टपोन हो सकता है। तो यार अब चलते हैं जेई 2021 और नीट 2021 के सिलेबस रिडक्शन की न्यूज पे। मैंने हाईलाइट कर दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत बड़ा न्यूज थ्रेड था। तो सबसे पहले यार ये लिखा है कि सिलेबस रिडक्शन तुम्हें पता है सीबीएसई ने 30% रिड्यूस कर दिया है। तो अब यहाँ पे लिखा है द रिडक्शन विल रिजल्ट इन सेवरल टॉपिक्स फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स नॉट बीइंग टॉट इन स्कूल। जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक्चुअली स्कूल्स में पढ़ाए नहीं जाएंगे, और इसकी वजह से इट कैन इम्पैक्ट एस्पिरेंट्स हु आर सेट टू राइट नीट एंड जेईई मेन 2021। तो यार अब तुम्हें पता है यार सीबीएसई ने सिलेबस तो रिड्यूस कर दिया, लेकिन नीट और जेईई मेन का तो अपडेट आया नहीं है कि अभी वो रिड्यूस करेंगे उस चीज़ को या नहीं करेंगे। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि यहाँ से भी वो सिलेबस जो है उड़ा दिया जाए फेंक के एकदम। तो इसके बाद इन्होंने ये लिखा है यार कि डिस्पाइट द प्रेवलेंस ऑफ कोचिंग मेनी स्टूडेंट्स स्टिल रिलाई ऑन क्लासरूम टीचिंग फॉर द जेईई मेन एंड नीट प्रिपरेशन। यस वी हैव सीन दिस यार, जो मेट्रोपॉलिटन्स है वहाँ पे तो ये सीन नहीं है, लेकिन और जगह बहुत सारे टाउन्स एंड विलेजेस है जहाँ पे बच्चे सिर्फ क्लासरूम टीचिंग जो हो रही है, जो उनके स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, जो टेक्स्ट बुक्स उन्हें पढ़ाई जा रही है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उसी पे रिलाई कर रहे होते हैं यार कि उसी से हम अपना जेईई मेन और नीट एग्जाम देंगे उसी प्रिपरेशन के बेसिस पे। बट इन द केस वेयर दे आर नॉट बीइंग टॉट दीज चैप्टर्स एंड दे आर still being asked these chapters in the JEE main and NEET exams, it could be a big problem for the students because they depend on the textbooks of the NCERT। ठीक है, तुम्हें पता है यार NCERT टेक्स्ट बुक्स ही स्कूल में पढ़ाई जाती है, वही प्रिस्क्राइब्ड होती है। तो उसकी वजह से यार उन्होंने तो वो चैप्टर्स नहीं पढ़े, लेकिन जेई मेंस में तुम पूछ रहे हो तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा, और उनके पास जनरली दे आर नॉट सो फाइनेंशियली स्टेबल कि वो अलग से बुक्स खरीद के वो चीज़ें पढ़ पाए। तो दिस क्रिएट्स अ वेरी बिग डिस्क्रिपेंसी। और इसके बाद यार यहाँ पे एक चीज़ ये भी लिखी है कि हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मैंने पहले बोला था यार, लेकिन कविताओं की याद बहुत आती है, कुछ भी कह लो तुम, ऐसा दिल सूना सूना जग सूना सूना लगता है भाई उनकी कविताओं के बिना। और एंटी अभ्यास है, आपका भी प्रमोशन नहीं हो रहा, कैसे चलेगा। तो यार हमारे एचआरडी मिनिस्टर पोखरियाल सर की अनाउंसमेंट जब आई थी सीबीएसई सिलेबस रिडक्शन की, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस इनवाइट करे थे कि एनटीए को भी नीट और जेईई मेन 2021 का सिलेबस डॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब वहां पे तो तुमने कर दिया है सीबीएसई में कम, तो वो सजेशन चाहते थे हमारे एचआरडी मिनिस्टर की नीट और जेईई का भी सिलेबस कम किया जाए या ना किया जाए। तो अभी द एजेंसी इज एक्चुअली इन्वाइटिंग मेनी सजेशंस, एचआरडी मिनिस्ट्री इज लुकिंग एट ऑल द सजेशंस एंड वी कैन एक्सपेक्ट एन अ डिसीजन ऑन दिस वेरी सून, बिकॉज यार जेईई 2021 भी आ गया। और इसके बाद यार एक चीज ये लिखी है, हाउ विल इट इम्पैक्ट जेईई एंड नीट 2021। तो फिर इन्होंने कहा कि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो आई नहीं है एनटी और एमएचआरडी से कि क्या प्लान्स हैं जेईई और नीट 2021 के। लेकिन फिर इसमें यही लिखा है कि अगर ये टॉपिक स्कूल्स में नहीं पढ़ाए गए हैं तो स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी या एक्सटर्नल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो यार हमारी टेक्निकली एचआरडी मिनिस्ट्री है उसको भाई फॉरबिड करती है, डिस्करेज करती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत रिसोर्सेज हैं, तो स्टॉप रिलाइंग ऑन दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। और इसके बाद यार ये लिखा है, द रिडक्शन विल कॉज फर्दर कंफ्यूजन इन अ ईयर व्हेन द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी फेस्ड एंग्जाइटी। ठीक है यार, इतनी ज्यादा एंग्जाइटी हो गई है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, इट इज अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस ऑन द स्टूडेंट्स, और अगर चीजें अब तक क्लियर नहीं हुई हैं तो दिक्कत होगी। इसके बाद यार एक पॉइंट और उठ के आता है, वो मैंने इसमें नहीं लिखा है यार, कि तुम्हें पता है यार जनरली क्या होता है, जैसे अगर मैंने जेई 2019 दिया अप्रैल में, तो उसके बाद टिपिकली मेरे को एक साल मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए अगर मैंने ड्रॉप लिया है। क्या पता मैं ऐसा कैंडिडेट हूं जो 12th तक सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहा था, तुम ऐसे हो सकते हो कि तुमने अभी तक तो सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करी थी और तुम्हारा प्लान था एक साल ड्रॉप करेगा फिर हम आईआईटी निकालेंगे। लेकिन अब दिस क्रिएट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि पहले ये होता था कि अप्रैल वाला जेई मेन जनवरी और अप्रैल वाला दे दिया तुमने, 2 एग्जाम्स दिए और तुम्हें तुम्हारी गलतियां पता चल गई कि 2 एग्जाम्स दिए हैं, ये टॉपिक मेरे को सुधारना है और मैं जेई निकाल सकता हूं। लेकिन यार अब देखो, अगर तुम जेई सितंबर में दे रहे हो, सितंबर के बाद एकदम से जनवरी में या फरवरी में भी आ जाता है यार एकदम से जेई, तो तुम्हें वो एक साल का टाइम पीरियड तो नहीं मिला ना। तो तुम्हारा जो वो ड्रॉप वाला पीरियड है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि तुम्हारा जनवरी वाला और अप्रैल वाला एग्जाम एकदम से फटाफट आ जाएंगे यार। तो यू डोंट गेट इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन। तो उसका अभी क्लियर नहीं है कि वो ड्रॉपर्स के लिए कैसे हैंडल करने वाले हैं, मेरे को पता नहीं यार। वैसे यही होगा कि ऑल एक्सक्लूसिव होने वाला है, कि सबके लिए ही होगा, तो यू हैव टू डील विद इट कि कम टाइम मिलेगा। लेकिन क्या पता यार कुछ रिलैक्सेशन आ जाए ड्रॉपर्स के लिए। अब देखते हैं यार मतलब कैसे होगा। वी रियली होप यार कि अच्छा हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि जो जेई मेन जनवरी वाला यार वो भी पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि यार अगेन हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी और बच्चों को इतना स्ट्रेस हो रहा है तो हमें कर देना चाहिए। और जो सिलेबस रिडक्शन की बात है वो भी यार होना चाहिए,
क्योंकि वो भाई बहुत सारे अजीब से ही चैप्टर्स हैं जो हटे हैं, और अगर तुम भाई उनको फिर टाइम देने बैठोगे तो कैसे चलेगा। हाउएवर दे आर इजी टू स्कोर, जो वो चैप्टर्स हटाए हैं उसमें मार्क्स स्कोर करना ईजी है। लेकिन एक तरीके से ऐसे देखा जा सकता है इसे कि यार अगर तुम्हारे सिर्फ उन वाले चैप्टर्स को जेई और नीट वाले सिलेबस से भी रिमूव कर दिया जाए तो तुम्हारे पास सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट्स बच जाएंगे पढ़ने के लिए, और उसको तुम अच्छे से टाइम देके यार अच्छे से निकाल सकते हो। और अगर वो वाले चैप्टर्स हटते हैं तो जो कोर कंसेप्ट्स हैं उनसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो वाला जो नंबर है वो इंक्रीज होने वाला है। तो अगर तुमने एक टॉपिक पढ़ा है तो जिसका पहले एक क्वेश्चन आता था उस टॉपिक से अब उसके दो क्वेश्चन आएंगे, तो तुम्हें यार एक टॉपिक पढ़ के दो क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिल रहा है। इस तरीके से भी इस चीज को देखा जा सकता है यार। तो वी रियली होप यार जो भी हो अच्छा हो। अभी भी कोई भी डाउट बचा है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, @yashjeez मेरा हैंडल है। आई ट्राई टू टेक इन ऑल द क्वेरीज। तो अपना डाउट भेज देना, एक लाइन में हाय हेलो मत भेजना, सीधा एक लाइन में एक मैसेज में डाउट भेज देना अपना। वीडियो को लाइक कर दो यार अगर पसंद आई। अपडेट वीडियो है ये, बहुत सारे जेई नीट सब कुछ टैकल कर लिया है मैंने इसमें 2021 के लिए। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ जनरली। तो अगर कोई भी अपडेट आता है इससे रिलेटेड और जेई 2021 के एस्पिरेंट हो, 2022 के हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना यार। तो आगे भी कोई भी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले तुम्हें पता चल जाएगा और तुम बिल्कुल अप टू डेट रहोगे और उसी तरीके से अपनी प्रेपरेशन को ट्वीक कर पाओगे। तो यार इसी के साथ हमारी जो वीडियो है जेई 2021 और नीट 2021 के अपडेट पे वो खत्म हो जाती है यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप एक पॉजिटिव डिसीजन आए। तुम अपनी भाई प्रेपरेशन चालू रखो एकदम, ठीक है, फुल स्पीड पे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई भी न्यूज़ आती है मैं बता दूंगा तुम्हें भाई। बैठे रह के जेई 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 बार बार गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। कोई भी अपडेट आता है तो मैं जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। अगेन इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना @yashjeez। बाकी सारे सोशल हैंडल्स देख लो मेरे, हर जगह तुम मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन, फेसबुक, ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 11,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। कल वाले Q&A वीडियो पे इतना प्यार दिखाया तुमने, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब तक नहीं देखी है तो देखो भाई, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सपोज करी हैं अपने बारे में, तो वो वाली वीडियो जाके देख लेना। मिल रहे होंगे यार एक और नई वीडियो में, एंड इट्स अ रैप अप। बाय।